आगाज होगा हम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी असेंबली के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का दोनों सूबों के गवर्नर्स को इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। तारीख में पहली बार आम इंतखाबात के लिए सूबाई गवर्नर से खतो किताबत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और केपी को 3 तारीखें खत में तजवीज़ करेगा। हतमी तारीख का फैसला गवर्नर्स करेंगे। अपडेट करें इस हवाले से। तारीख में पहली बार गवर्नर से खतो किताबत की जाएगी। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साकिब, क्या फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने जो सूबाई गवर्नर्स हैं उनको खत लिखने का फैसला किया है और वो खत में जो पंजाब असम्बली है, इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, उनको जो है वो जो तारीख है वो तजवीज़ करेंगे कि कल कब जो है वो असम्बली के जो इलेक्शन हैं वो करवाए जाएँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में जो उसकी जो मुशावरत है वो जारी है। और आज वहाँ पर जो अहम इजलास था वो भी था और उसमें यही जो है वो मुशावरत थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कब खत लिखेगा। पंजाब और केपी के असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला की जो नामजदगी है वो आइन के तहत किस तरह होगी, इसके ऊपर भी जो है वो बातचीत करेगी, क्योंकि ये जो मामला है ये आखिरकार इलेक्शन कमीशन के पास ही आता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर जो मुशावरत है वो भी शुरू कर दी है और पंजाब और केपी के असम्बलियों की में जो इंतखाबात हैं उनकी जो तैयारियां हैं उसका जो जायजा है वो लिया जा रहा है और तारीख के लिए खत लिखने का फैसला किया है दोनों जो सूबे हैं उनके गवर्नर्स को। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आइन के तहत 3 माह में हम इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं और तारीख में पहली बार सूबाई जो असम्बली के आम इंतखाबात जो हैं उनके लिए गवर्नर से खतो किताबत जो है वो की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के को 3 जो तारीखें हैं वो तजवीज़ करेगा, जिसके बाद गवर्नर केपी की और गवर्नर पंजाब जो हैं वो फाइनल तारीख का फैसला करेंगे और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जो है वो आगाह करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन में जो अमला होगा वो ब्यूरोक्रेसी और जो अदलिया है उसे लेने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन जो स्टाफ है। जी, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए। राना सनाउल्लाह पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ मुल्क को मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तफसीली तौर पर उन्हें आगाह भी किया जाएगा। राना सनाउल्लाह पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ को मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर से आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर केपी हाजी अली कहते हैं वक्त के ज़िया के बजाय समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील, गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। सुबह सहन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। अब इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय से एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक महमूद खान को काम करने की हिदायत की है, जबकि वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत और इत्तफाक राय के लिए भी कहा है और वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में गवर्नर और इनका दफ्तर सहूलत के लिए दस्तयाब है। वज़ीर आला महमूद खान ने गुज़श्ता शब असम्बली तहलील करने से मुतालिक समरी गवर्नर को इरसाल की थी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 20 जनवरी तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर लटक गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में पहुंच गया और पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए आज से काम शुरू करेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवां बख्त के नाम स्पीकर को भिजवा दिए हैं। अपोजिशन का मलिक अहमद खान और हसन मुर्तज़ा के नाम पर गौर, जबकि पार्लिमानी कमेटी के पास इत्तफाक राय के लिए 3 दिन की आईनी मुद्दत होगी। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक राय न हो सका तो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी अपने भाई से मुतालिक हाफिज नईमुल रहमान के बयान को मुस्तरद कर गए। सईद गनी ने जमात इस्लामी के साथ मेयर के फॉर्मूले पर बातचीत का सिग्नल भी दे दिया। तफसील बताएंगे केएम अब्बासी। कराची का मेयर किस जमात का होगा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मेयर कराची के दावेदार बन गए। हाफिज नईम ने सूबाई वजीर सईद गनी के भाई पर इल्जाम लगाया
तो सईद गनी ने बयान मुस्तरद करते हुए कहा, मेरा भाई एक यूसी हारा, एक से जीता है। जहां जमात हार जाती है वहां शोर शराबा किया जाता है। जहां जहां जमात इस्लामी की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती हुई है, वहां पीपल्स पार्टी ने कोई तूफान नहीं मचाया। हम उस अमल का हिस्सा बने, जो उसका नतीजा आया उसको मान लेंगे। लेकिन कल एक यूसी जो अख्तर कॉलोनी की है, जहाँ रिकाउंटिंग हुई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती, तो जब वो रिकाउंटिंग जारी थी और जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों को ये अंदाज़ा हुआ कि वो सीट शायद उनसे जा रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की। सईद गनी बोले, जमात इस्लामी से मेयर कराची पर बातचीत की गुंजाइश मौजूद है। जब हम बैठेंगे तो हो सकता है कि हम उनको कायल कर लें, या हो सकता है कि हमें कायल कर लें। तो ये तो इसी तरह ना कि आप किसी का रिश्ता भेजेंगे तो कोई हाँ या ना करेगा ना भाई। अब सईद गनी ने पीटीआई क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा, कौमी असम्बली खाला का घर नहीं, जब चाहे चले जाए, जब चाहे आ जाए। हमने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। केम अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि नई फौजी क़यादत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। मौजूदा हुकूमत ऑप्शन के जरिए आई है, जबकि इलेक्शन के जरिए नहीं। हुकूमत ने मुइशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत पारस ट्रेडिंग के जरिए आई है और कहा कि मसाइल का एक ही हल है, साफ और शफाफ इंतखाबात। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ऐसा कहा गया। अहम खबर दें, गवर्नर पंजाब ने सूबे भर में बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए। पंजाब के 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। मेट्रोपॉलिटन शहरों को 11 जिले कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर्स तैनात। मुकम्मल अजला की 30 डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स के चेयरमैन भी डीसी होंगे। शहरी और देहाती यूनियन कौंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात होंगे। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, इक्तसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में पाकिस्तानी टीम की क़यादत सेक्रेटरी वजारत इक्तसादी अमूर डॉक्टर काजिम न्याज, जबकि रूस की जानिब से महकमे के डिप्टी डायरेक्टर इसराफील अली ज़ादे कर रहे हैं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी ETA ने कहा, तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। मुसलसल ताउन के लिए रूसी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सेशन का मकसद ताउन के मौजूदा शोबों का जायजा लेना और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए नए मौके तलाश करना है। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जबकि गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि इंपोर्टर्स ने बगैर इजाजत ऑर्डर्स किए, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई। जबकि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। मजीद काशिफ हुसैन से। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, जैसे जैसे डॉलर की इनफ्लोज बढ़ेंगे, LCs खोलने का मरहला तेज होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है इसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारी जो रिजर्व्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, आपको पता है कि हमारे रिजर्व्स इस वक्त जो है वो काफ़ी लो लेवल के ऊपर आ गए। लेकिन आप इत्मीनान रखें कि इससे ऊपर बस अब हमारे रिजर्व इंशाल्लाह बढ़ने शुरू होंगे। दूसरी तरफ सदर FPCCI समेत दीगर सनतकारों और ताजिरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। FPCCI समझता है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन से ही तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी का तयन इकॉनमी के दीगर पहलुओं से हटकर नहीं हो सकता। ऐसे मामलात में फिजिकल साइड को भी हम आहंगी में लाना लाजमी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ट्वीट में कहा कि सियासी महाज आराई ने मईशत को मुंदमित कर दिया। IMF कर्जों की तजदीद और बैरूनी कर्जों की रीप्रोफाइलिंग की जाए। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और बात करेंगे मौसम की, तो कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कान मतरसई, ज़ियारत, खानोसई में भी बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बहाल की जा रही हैं। कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया, जबकि ज़ियारत में 6 इंच बर्फबारी के बाद सयाहों ने भी ज़ियारत का रुख कर लिया। कान मतरसई, तोबा चकसई, कला अब्दुल्ला और खानोसई में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गई, जिन्हें बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि तमाम मशीनरी कौमी शाहराहों पर पहुंचा दी गई है।